उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात का वीडियो शेयर किया है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आए हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि योगी आदित्यनाथ इसे लेकर पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, तब से केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के बीच खटास की अटकलों को बल मिला है। बीते महीने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे। तब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे लेकर दावा किया गया था कि यूपी के सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अभिवादन नहीं किया। अखिलेश यादव ने इस वीडियो का जिक्र लोकसभा में भी किया था। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी उपचुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। जुलाई महीने के महंगाई से जुड़े आंकड़े आ गए हैं। खुदरा महंगाई दर घटी है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 3.54% थी। अगस्त 2019 यानी करीब 5 साल के बाद ये सबसे कम है। तब महंगाई दर 3.21% थी। अनाज, फल, सब्जी और मसालों के दाम घटे हैं। इसका असर खाद्य महंगाई दर पर हुआ है। ये 9.36% से घटकर 5.42% हो गई है। अगर पिछले साल जुलाई महीने की बात करें तब खाद्य महंगाई दर 11.51% थी। करीब 300 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई दर तय होती है। हाल ही में हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के दौरान आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन प्रोग्रेस धीमी और असमान है। ये सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है कि महंगाई टारगेट के अनुरूप हो। पाकिस्तान में हाल में हुए एक सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक पाकिस्तान के 74% लोगों को महीने के अपने खर्चे पूरे करने में दिक्कत हो रही है। 2023 में ऐसे लोगों की संख्या 60% थी। इस बार इसमें 14% की बढ़ोतरी हुई है। सर्वे में शामिल लोगों ने बताया है कि वो या तो उधार लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं या फिर पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हैं, यानी एक साथ दो नौकरियां। ये सर्वे पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में किया गया। इसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। 56% लोगों ने कहा कि वो किसी तरह की बचत नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया है कि देश में जिस तरह महंगाई बढ़ी उसके मुकाबले लोगों की आय नहीं बढ़ी है। पाकिस्तान आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा है। बढ़ता कर्ज सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के साथ $7 अरब की नई डील की है। ओलंपिक गोल्ड जीतने पर गिफ्ट में मिली भैंस। ये मामला पाकिस्तान का है। गिफ्ट पाने वाले हैं अरशद नदीम। उन्होंने 32 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक में मेडल दिलाया है, वो भी सोने का। इस इकलौते मेडल के दम पर पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में पाकिस्तान ने भारत से भी ऊपर जगह बना ली है। भारत ने 1 रजत समेत कुल 6 पदक जीते हैं, लेकिन ओलंपिक की पदक तालिका में स्थान मेडल की कुल संख्या के बजाय गोल्ड की संख्या से तय होता है। सबसे पहले गोल्ड, फिर सिल्वर और फिर ब्रॉन्ज मेडल की गिनती के आधार पर टैली में स्थान तय होता है। भाला फेंक प्रतियोगिता में बेमिसाल प्रदर्शन करने वाले अरशद नदीम को भैंस गिफ्ट करने वाले उनके ससुर हैं। इसे सम्मान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भैंस के अलावा एक बिजनेसमैन की ओर से उन्हें ऑल्टो कार गिफ्ट किए जाने की भी खूब चर्चा हो रही है और ये लगातार सोशल ट्रेंड में बना हुआ है। अरशद नदीम का पाकिस्तान लौटने पर हीरो की तरह स्वागत हुआ। पाकिस्तान में सरकार ने भी उन पर इनाम की बरसात कर दी है। मध्य प्रदेश की पहलवान शिवानी पवार ने विनेश फोगाट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि विनेश फोगाट को नियम तोड़कर ओलंपिक में भेजा गया। शिवानी का आरोप है कि ओलंपिक के पहले विनेश का 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल हुआ। शिवानी ने दावा किया कि विनेश ने 50 किलो और 53 किलो में ट्रायल दिया, जबकि नियम के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी माना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवानी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि 53 किलो कैटेगरी में उनका और विनेश का ट्रायल हुआ, लेकिन 50 किलो कैटेगरी में सिर्फ विनेश का ट्रायल हुआ और उन्हें अकेले खिलाकर ओलंपिक भेज दिया गया। विनेश ने ओलंपिक में 50 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया और फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि फाइनल के पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। शिवानी ने आरोप लगाया है कि उनसे वादा करके भी 50 किलोग्राम भार वर्ग में ट्रायल नहीं लिया गया। इस मामले में विनेश का पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि विनेश जब डिस्क्वालीफाई हुई तो कई लोगों ने साजिश का आरोप भी लगाया। उनकी अपील पर 13 अगस्त को फैसला आना है।